अखिलेश जी राकेश जी खुद कह रहे हैं ये आखिरकार जो लोग अब उठकर ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि देखिए पहले तो आपने राम मंदिर को लेके गाली दी, दूसरी बात आज आप कहते हैं कि भाई हमें किसी ने इनवाइट क्यों नहीं भेजा। अब आप राकेश त्रिपाठी वो कहते हैं आपने सुन ही लिया, अब आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हमारी तो एक राय है, त्रिपाठी साहब लाइन पे हैं, वो भी हिंदू वर्ण से आते हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी भी हिंदू वर्ण से आते हैं, मैं अखिलेश कटियार मैं भी हिंदू वर्ण का ही हिस्सा हूं। फिर हम पे सवाल क्यों? क्या आप हम लोगों को ऐसा तो नहीं कि हमें दलित और पिछड़ा और अछूत मानते हो, आप हमें हिंदू ही ना मानते हो? आप आखिर हमसे इतने सवाल क्यों करते हैं? हमारे भगवान है, हमारा एक रिलीजन है, हम अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। ये दोहरे ये जो मापदंड हमारे साथ क्यों रखते हैं? जब माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री कार्यकाल खत्म होता है तो उनका घर गंगा जल से धुल के हम हिंदू होते हुए आप हमें अपमानित करने में आप परहेज नहीं करते। तो ये जो दोहरा मापदंड हिंदू संस्कृति के अंदर जो दलित पिछड़ों के साथ आप अपनाते हैं, एक राय इस पे भी दे दीजिए त्रिपाठी साहब अपनी। आप देखिए इस देश में अच्छा राकेश जी जवाहरलाल सीधा तीखा सवाल आपसे यही कर रहे हैं, तीखा सवाल यही कर रहे हैं, आखिर आप राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं आते, ये कुछ लोग आपके पार्टी में ये कह रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर के इनविटेशन देने के बावजूद अगर वो नहीं आते तो सीधे तौर से आप कहेंगे कि ये इंसल्ट है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप ये भेदभाव करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो निमंत्रण देने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार निमंत्रण देने का काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, आज वो लोग निमंत्रण की बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी इनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 1990 में जब राम भक्तों पर गोली चलवाई थी ना मुलायम सिंह यादव जी ने, और उसके बाद अपने आप को बड़ा शानो शौकत से मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम कहलाना बहुत पसंद किया करते थे। और बाद के समय में उन्होंने स्टेटमेंट किया कि और राम भक्तों की अगर जान जाती तो और राम भक्तों की हम जान लेने से, हम गोली चलवाने से नहीं चूकते, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का भरोसा बनाए रखना था। यानी मजहबी तुष्टीकरण इस देश की राजनीति में इतने लंबे समय तक चलता रहा कि हिंदुओं को तो केवल जाति के नाम पर विभाजित करते रहे और मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहे हैं। हम ये कहते हैं सम्मान सभी का, कि तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति तुष्टीकरण की है, पर जब यही सवाल, let me also get in the Trinamool Congress right now, leaning towards the Trinamool Congress. Anirban, you would also be accused of Muslim appeasement. The fact of the matter is this, that on certain occasions, your party has been at the forefront of it. Your party has never perhaps shied away for whatever reasons. Your party has actually taken a strong position on various other religious events. So how exactly does the Ram Mandir issue become such a very, perhaps the sticking point where you say that, look here, this is only BJP's appeasement politics? Since the debate started with the mentioning of the Supreme Court verdict by Mr. Ranjan Gogoi, I must mention that in that particular verdict, it was also stated that the demolition of Babri Masjid was a crime. It was a crime. Therefore, we expected that the criminals behind those crimes would be punished by the court of law. Has even a single person been punished? Everybody went scot-free, everyone. Not a single person got punished for committing that crime. That is the demolition of Babri Masjid. That is number one. Number two, regarding Ram Mandir, the BJP has actually initiated their own campaign called something Ghar Ghar Ram or something like that. If they are not willing to garner some votes from this Ram Mandir issue, can they also conduct a campaign, maybe say Ghar Ghar LPG cylinder for rupees 450? Maybe Ghar Ghar petrol for rupees 50 a litre for everyone. Maybe Ghar Ghar job for everyone. Can they initiate a campaign like this? They are particularly using, or rather misusing, this issue of Ram Mandir to completely put away the issues about jobs, about inflation, about the lack of lawless rule of law in most of the BJP ruled states, and also the fact
that in the rule of BJP, whatever they promised in 2014, almost 10 years are gone. Just bring up the manifesto from 2014 regarding the basic issues. None of them have been fulfilled, not a single one. Whether it is the price of petrol, diesel, LPG, whether it is jobs, whether it is black money, whether it is securing the basic rights of women, they have done nothing about it. In fact, what they have done is ask votes for the dead soldiers in 2019 in Pulwama, Ravinder ji- and now they are Rakesh ji- asking for votes in the name of Lord Ram. राकेश जी, आपने अनिर्बान की बात भी सुन ली. देखिए मैं तो इतनी बात कह सकता Can we हूं, just have a quick अनिर्बान- point with Ravinder Dhil of the leaning towards the Congress party and Rakesh ji? Rakesh ji, Trinamool Congress leaning, अनिर्बान ये कहते हैं कि आखिरकार आप इसीलिए राम मंदिर पे सिर्फ बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको प्राइस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर बात नहीं करना है, नौकरियों को लेकर बात नहीं करना है. इसीलिए आप कहीं ना कहीं इसी आड़ में रहते हैं कि चलिए ये बताइए कि आप कितने हिंदू है, कितने हिंदू कम है आप. देखिए अभी हालिया संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यही सारे मुद्दे लेकर के मध्य प्रदेश गए थे, विपक्ष, समूचा विपक्ष यही मुद्दे लेकर के छत्तीसगढ़ गए थे, यही मुद्दे लेकर के राजस्थान में गए थे. लेकिन जनता ने तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया, क्योंकि जनता ये महसूस कर रही है कि आज केवल प्रभुराम का मंदिर ही नहीं बना है, इस देश में 4 करोड़ लोगों के पक्के घर बने हैं. इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में आज सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाने का काम किया है. इस देश में 13 चलिए करोड़ राकेश जी, लोगों के घर में एक नल से एक जल आखिरी बार मैं पहुंचाने का काम अनिर्बान किया के पास जाना चाहता हूं. अनिर्बान, the people, Rakesh of the Rakesh ji of the BJP says that you have gone with this poll plank to the Hindi heartland, and you have seen what has really happened. As far as the Congress party is concerned, they were completely demolished. So the answer has come from the people of India, not from the Bharatiya Janata Party. Shaun, the Hindi heartland is the Hindi heartland, India is India. Hindi heartland is a part of India, it's not India itself. India comprises of many states apart from the Hindi heartland states as well. And in many of the eastern and southern states, the BJP is, you have to use a telescope to find them. But what I wanted to point out is they promised rupees 450 a cylinder in Rajasthan, and now Shubhendu Adhikari, a leader in West Bengal, the BJP leader, he is saying if we come to power, we will also give rupees 450 a cylinder. Boss, you are in power in Delhi at the union level. Give everyone, all the states, rupees 450 a cylinder. What's the problem? Why are you giving it only one state, 2 states? Give it to the whole country. Or are you only concerned with the Hindi heartland and you want the rest of the country to go to the dogs? राकेश जी 30 सेकंड पे इस पर जवाब. नहीं, ये टीएमसी सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के क्षेत्र में चुनाव जीती है और वो पूरा देश नहीं है. अरे टीएमसी आज पश्चिम बंगाल से बाहर निकल नहीं पा रही है, पश्चिम बंगाल के बाहर कोई वजूद नहीं है. पश्चिम बंगाल के भीतर इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद आज देश में सबसे ज्यादा दंगे की घटनाएं, सबसे ज्यादा आज कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही है. आज सबसे ज्यादा गरीबी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है. आज पश्चिम बंगाल के लोगों को जो सामान्य जीवन में सुविधाएं चाहिए, उनमें रोड़े अटकाने का काम पश्चिम बंगाल कर रहा है. आप अपने आप को देख नहीं रहे. पूरे देश में आज सबसे ज्यादा. What about the rupees 450 gas cylinder? No, what about the LPG rupees 450? Anirban, you will have to at least admit the fact. Okay.